सो ये है पार्ट 2 29 मई को आफ्टर साउथ हॉल हम गए थे बोरो मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट है वो यहाँ का। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है ये वीडियो। सो लिवरपूल स्ट्रीट से जैसे मैंने कहा हमने बस ली थी। यहाँ पे बस स्टॉप था जहाँ पे रुक के हम बस में चढ़े थे। लोग यहाँ पे साइकिलिंग भी बहुत करते हैं, लंदन में भी एंड ओवरऑल यूके में भी बहुत ज़्यादा साइकिलिंग होती है। तो ये जो आगे आगे आपको दिख रहा है वही बस स्टॉप है। जो ये बस रुकी हुई है, इस बस में हमें नहीं चढ़ना था, इसके पीछे वाली बस में चढ़ना था, बट हमें लगा कि बस आगे आएगी, बट वही उसका बस स्टॉप था। तो फाइनली हम उस बस में चढ़ गए एंड हमने हमारे कार्ड्स स्वाइप किए। मेरा कुछ सामान गिर गया था, तो ड्राइवर मुझे बता रहा था कि पीछे कुछ सामान गिर गया, प्लीज़ उठा लो। ही वॉज नाइस इनफ टू लेट मी नो, क्योंकि मेरा एक्चुअली वॉलेट गिर गया था। तो अच्छा हुआ वो उन्होंने बताया। तो फिर हम ऊपर गए। हम यूजुअली बसेस, डबल डेकर बसेस ही ज़्यादा चलती है, तो हम यूजुअली ऊपर ही बैठते हैं। ये बस काफ़ी क्लीन थी एंड लंदन का पूरा व्यू दे रही थी। यहाँ पर हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी होती है, बट हमने मोस्टली इन्हीं बसेस में ट्रैवल किया बिकॉज भीड़ तो वैसे भी नहीं होती एंड पूरा व्यू इन बसेस से भी आ जाता है, क्योंकि खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी होती है। सो हम जा रहे थे बोरो मार्केट, और यहाँ पर भी स्टेज कोच की बसेस चलती है, अलग अलग कंपनीज़ की बसेस चलती है, जैसे मैंने पहले कहा था यूके में। तो लंदन में भी स्टेज कोच की बसेस चलती है। बोरो मार्केट जहाँ हम जा रहे हैं वो साउथवॉक में है। साउथवॉक इज़ मतलब स्पेलिंग है साउथ देन WARK एंड सबसे बड़ा और सबसे पुराना फूड मार्केट है। आई थिंक 12th सेंचुरी का फूड मार्केट है, और जो बिल्डिंग्स है वहाँ की वो 1850s में बिल्ड हुई थी। और राइट नाउ जो मार्केट है वहाँ पर स्पेशली फूड्स सर्व होते हैं जनरल मार्केट में, जो मार्केट में हम जा रहे हैं। सो हम रास्ते में ही हैं, तो आप भी चलिए मेरे साथ आज बोरो मार्केट देखते हैं। बताना आपको कैसे लग रहा है वो मार्केट भी। तो आज जहाँ हम जा रहे हैं वो एक्चुअली है बोरो मार्केट, बोरो BOROUGH बोरो मार्केट, और साउथवॉक में है। सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट फूड मार्केट है लंदन में। लाइक पुराने टाइम पे सबसे बड़ा था। 12th सेंचुरी में भी इसका एग्जिस्टेंस था, उसके पहले कब से है ये नहीं पता, बट 12th सेंचुरी से इसका एग्जिस्टेंस सब लोगों को पता है। और जो बिल्डिंग्स है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, वो 1850s से वैसी ही है। लाइक बोरो मार्केट के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, मतलब पूरे साउथवॉक को उस टाइम पे ग्रेट मार्केट टाउन भी बोला जाता था। लंदन ब्रिज के जस्ट पास में ही है, जैसे जहाँ हम जा रहे हैं ना, लंदन ब्रिज के पास में ही है बोरो मार्केट। थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है उसके आसपास, मार्केट के आसपास, बट आई थिंक वहाँ पे टावर ब्रिज भी है, इसीलिए उतना ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। ये रास्ता थोड़ा लंबा ही था लाइक, और आगे स्टेज कोच की बस है जैसे आप देख रहे हो। यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत सुंदर लगती है मुझे। यूके में बिल्डिंग्स बहुत ब्यूटीफुल होती है। ये शार्ड है, शार्ड बिल्डिंग है, ये बहुत आइकॉनिक जगह है। शार्ड और टावर ब्रिज के पास में ही है, तो ये टावर ब्रिज है और शार्ड बिल्डिंग है। शार्ड जैसा दिखता है। शार्ड यानी कांच का अगर कोई टुकड़ा हो तो वो कैसे दिखेगा, इट्स शार्ड। उसको इंग्लिश में शार्ड बोलते हैं, कांच के टुकड़े को, इसीलिए बिल्डिंग को भी शार्ड ही बोलते हैं। और ये काफ़ी आइकॉनिक जगह है। तो हम बस से उतर गए थे एंड यहाँ पर हमें स्टॉल्स भी दिखे। लाइक लंदन में कुछ स्टॉल्स भी दिख जाते हैं एंड इसी ब्रिज से हमें
ये टावर ब्रिज दिख रहा था। हम वॉकिंग जा रहे थे बोरो मार्केट के लिए, तो यहाँ से हमें टावर ब्रिज भी दिख रहा था, लंदन टावर ब्रिज। एंड शार्ड तो अभी नहीं दिख रही थी बिकॉज आई थिंक हम बहुत क्लोज आ गए थे शार्ड के। एंड ये राइट हैंड साइड का पार्ट था। ये नया वाला ब्रिज है ऑन द थेम्स रिवर। लंदन ब्रिज जो है वो पुराना वाला है जो ओपन भी होता है, आई थिंक ये भी ओपन होता है, बट ये नया वाला ब्रिज है ओवरऑल। तो यहाँ से हमें कहीं गली गली से हमें एक रास्ता मिल गया था जो जा रहा था बोरो मार्केट के लिए। रास्ता क्रॉस किया था हमने सबसे पहले और फिर थोड़ा आगे चले गए थे। देन वहाँ से हमें बोरो मार्केट का एंट्रेंस मिला था। काफ़ी पुराना मार्केट है तो काफ़ी ओल्ड सा लग रहा था एंट्रेंस भी। राइट नाउ तो हम ढूंढ ही रहे कि कहाँ पर है वो। फाइनली वो पता लगा कि वो लेफ़्ट में है। सो हम लेफ़्ट की तरफ वॉक करना शुरू किए। बहुत सारे ये वाला जो है एंट्रेंस, ये वही एंट्रेंस है बोरो मार्केट का। आगे से भी है एंट्रेंस बोरो मार्केट का, जो जहाँ से हमने एक्चुअली एग्ज़िट कर लिया। तो राइट नाउ मैं आपको देखिए बोरो मार्केट लिखा हुआ अगर आपको दिख रहा है तो ये उसी का एंट्रेंस है। एंड नीचे की तरफ है, सिंस ये ओल्ड मार्केट है तो हाइट भी उसका उस मार्केट का थोड़ा नीचे की तरफ है। ये एंट्रेंस है। मोस्टली एंटर करते ही हमें रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पर हमें फूड वाली चीज़ें ही मिलेंगी, हमें कुछ और सोवेनियर टाइप्स चीज़ें यहाँ नहीं मिलने वाली है। बट देन अब हम आ गए थे तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारे पास उतना टाइम नहीं था बिकॉज़ हमें कुछ और जगह भी कवर करनी थी आज के दिन में। सो हम रुक के यहाँ पर कुछ खाना नहीं चाहते थे। तो हम सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट को। ये एंट्रेंस था और यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे अलग अलग चीज़ों के। आई थिंक ये फर्स्ट स्टॉल जो था केक्स के भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे यहाँ पे। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली सारे स्टॉल्स याद नहीं, पर जिनको मैंने कवर किया ये चाइना क्ले का था। ये लोग इसको चाइना वेयर बोलते हैं एंड मोस्टली चाइना वेयर बहुत यूके में यूज़ होता है। ब्रेड्स के भी बहुत सारे स्टॉल थे, तो आई थिंक मोस्टली इटालियन एंड स्पेनिश लोग ब्रेड्स बहुत कंज्यूम करते हैं। ये कॉफ़ी का जो दुकान थी ये वाली, इसके सामने बहुत लंबी लाइन थी। बट इतनी लंबी लाइन में रुक के कुछ लेने का भी हमारा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। एंड हम फ़िश एंड ऑल खाते नहीं हैं तो वी डिडंट रियली बाय एनीथिंग। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही थी, ली ब्रदर्स पोटैटो मर्चेंट्स की। लाइक ऊपर ब्रिज था और नीचे बहुत पुराना सा कुछ कंस्ट्रक्शन लग रहा था। और ये जो था ये थोड़ा नया लग रहा था, लाइक प्रॉपरली अरेंज्ड मार्केट के अंदर एरिया लग रहा था। तो हमने सोचा देख ही लेते हैं। तो आपने जैसे देखा ये सामने सारे ब्रेड्स दिख रहे हैं आगे अलग अलग टाइप्स के। और स्पेनिश एंड इटालियन लोग बहुत ब्रेड्स कंज्यूम करते हैं, मोस्टली फ्रेश ब्रेड। हम भी करते हैं बट हम इससे ज़्यादा फ्रेश लाइक तवे से प्लेट में खाने वाली रोटी खाते हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये चीज़ है, अलग ही स्टाइल में चीज़ रखा हुआ था यहाँ पर, इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। एंड वैसे काट के दे रहे थे, टेस्ट करवा रहे थे। मुझे चीज़ में इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं, बट ऐसे रखे हुए थे चीज़ जो अलग लग रहा था। फिर और भी बहुत सारे शॉप्स थे, चीज़ बर्गर्स। यहाँ की शॉप्स के नाम बहुत मॉन्स बहुत अलग थे, यूनिक लग रहे थे। ये फ्रूट्स की दुकान थी, ये वेजिटेबल्स की दुकान थी। तो मैं ऐसे ही चेकआउट कर रही थी। वेजिटेबल्स तो फिर भी मेरे पहचान के रहते हैं। ये अलग ही टाइप का फ्रूट था, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तब मुझे पता था। ये अपना स्टार फ्रूट था लेफ्ट में जो रखा है बास्केट में, इंडिया में भी मिलता है।
फिर जैक फ्रूट भी था यहाँ पे पीछे। ये अपनी रेडिश थी मूली, जो हम एक अच्छी क्वांटिटी में इंडिया में तो कंज्यूम करते ही है। ये फर्नस जैक फ्रूट के जो पीसेस है वो ऐसे अलग से दे रहे थे, सैंपल नहीं दे रहे थे। फिर कोकोनट अलग से। यहाँ पे हमें शुगर केन का जूस का स्टॉल मिला, फ्रेश शुगर केन जूस, बट कोई पी नहीं रहा था और कोई था भी नहीं बना के देने के लिए। फिर उसके बाद हम आई थिंक दूसरे एरिया में गए थे। यहाँ पे ऐसे बाहर बैठ के खाने वाले रेस्टोरेंट्स बहुत थे। सिंस अभी समर है तो लोग मोस्टली यहाँ पर यूरोप में प्रेफर करते हैं कि समर्स में बाहर बैठ के खाया जाए। ये ऑलिव ऑयल, सोप, लाइक अलग अलग सोप्स। ये टी थी, कैमोमिल टी, ब्लू कलर की, जो ऐसे ओपन में भी बेच रहे थे एंड पैकेट्स में भी बेच रहे थे, जैसे आप प्रेफर करते हो। फिर सॉसेज रोल्स के लिए भी बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। मैं तो सॉसेज ना खाती नहीं, सो आई नो आई वोंट एन्जॉय इट, सो मैंने ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड नहीं किया। फिर आगे जाके हम और देख रहे थे कि कुछ और है क्या, कुछ हमारे इंटरेस्ट का दिखा नहीं। एक्चुअली इनके कल्चर में मिक्सअप होने के लिए या इनके फूड हैबिट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। एंड हम इन फूड हैबिट्स और कल्चर को अडाप्ट अब तक तो नहीं कर पाए थे। 1 साल हो गया था बट अब तक नहीं कर पाए थे। मे भी कुछ और टाइम रुक जाते तो कर लेते, बट अब तक we don't enjoy their food, even the smells we don't enjoy. So हम ऐसे ही और एक्सप्लोर कर रहे थे, अलग अलग शॉप्स देख रहे थे। एक इंडियन स्ट्रीट फूड शॉप मिला हमें यहाँ पे, बट इतना मतलब हम एक्चुअली खा के भी आए थे, बहुत खा के निकले थे हम वहाँ पे साउथ हॉल से, तो इसलिए यहाँ पर हमने कुछ खाया भी नहीं, लाइक भूख भी नहीं लगी थी। हम तो सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे। हम लेने आए थे सोवेनियर्स, बट कुछ मिला नहीं हमें। मैक्सिकन स्ट्रीट फूड का भी ये स्टॉल था यहाँ पर। फिर थोड़ा आगे गए तो हमें लगा कि इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं, कुछ चल रहा है क्या, कुछ प्रोग्राम चल रहा है क्या आगे। तो अमन बता रहा था यहाँ पर, वो एक्चुअली बोल रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कैसे बैठे हुए हैं। फिर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। और जब हम आगे गए तो आगे तो कुछ भी नहीं था। तो ये थोड़ा अलग था। आई थिंक वो बैठने की स्पेस थी वहाँ पे, इसलिए लोग वैसे बैठे थे। कुछ प्रोग्राम नहीं था, बट सिंस वो स्टेज जैसा लग रहा था तो फील वैसी ही आ रही थी कि जैसे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। ये लातुआ पास्ता नाम की यहाँ पे शॉप थी। तो हम हमारे इंडियन पैतरे मार के जोक्स मार रहे थे उनके ऊपर। ये पादरे नाम की जो शॉप थी, तो अगेन इंडियन जोक्स चल रहे थे हमारे। फिर ये बृंदीसा किचन करके शॉप थी। साइडर हाउस, मुझे नहीं पता, मुझे साइडर क्या होता है। टर्निप्स, ये टर्निप्स की शॉप, आई थिंक ये जूस की शॉप थी, लाइक अलग अलग टाइप के। ये रियल एंट्रेंस है बरो मार्केट का। मतलब जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमें ये एंट्रेंस दिख गया। तो आई थिंक दिस वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस टू एंटर फ्रॉम, बट हम एंटर यहाँ से नहीं किए, हम कहीं और से कर दिए थे। तो मैं सिर्फ ऐसे ही नोट डाउन कर रही थी कि ऐसा दिखता है बरो मार्केट का एंट्रेंस। फिर उसके बाद हम वॉकिंग वापस
गए थे टावर ब्रिज की तरफ, वहाँ से हमें दूसरी बस लेनी थी। हमें एक्चुअली सोवेनियर्स लेने थे, तो ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ लेंगे, और हमें ज़्यादा पता नहीं था लंदन के बारे में, तो हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिलेंगे सोवेनियर्स। तो हमें एक शॉप मिल गई, बट उसके लिए हमें अगेन ट्रैवल करना था, तो फिर हम अगेन बस के लिए बस को ढूंढ रहे थे, बस स्टॉप ढूंढ रहे थे। तो ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल है, अंदर नहीं गए क्योंकि उतना टाइम नहीं था अगेन हमारे पास, बट ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल का एंट्रेंस है। फिर हम बस स्टॉप ढूंढ रहे थे, काफ़ी वॉकिंग था, ये भी बहुत ज़्यादा लंबा वॉकिंग डिस्टेंस था। ये भी वॉक अच्छा ही था, लंबा था बट अच्छा था, लाइक कुछ और चीज़ें देखी हमने। लंदन में मोस्टली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको, अगेन मैं ये बोल रही हूँ, आपको वॉकिंग के लिए रेडी रहना चाहिए। मैं पहले भी गई हूँ, आयरलैंड भी गई हूँ, आयरलैंड में भी डबलिन सिटी बहुत छोटी है, तो उधर भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको वॉकिंग के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड थाईलैंड में भी गई हूँ मैं, वहाँ पर भी हमने काफ़ी वॉकिंग की थी। तो इंडिया छोड़ के बाहर हर जगह आप देखेंगे कि लोग मोस्टली वॉकिंग करते ही हैं। अगर जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर, आपके पास इतना एक्सपेंस है कि आप टैक्सी से ट्रैवल कर सको, तो ये एक अच्छी बात है, बट हम नहीं कर सकते थे। हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम टैक्सी से ट्रैवल कर लेते लंदन में, वो भी। सो हमने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे थे, और अच्छा था हमारे हिसाब से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा था। एंड डेवलप कंट्रीज़ में यही तो पॉजिटिव होता है कि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है। अगर ऐसा है तो यू शुड यूज़ इट, अदरवाइज़ आप फिर उतना एंजॉय, उतना समझ नहीं पाओगे नई कंट्री को। सो फिर हम बस से निकल पड़े थे एक्चुअली हम बस से निकल पड़े थे ट्रफालगर स्क्वायर के लिए। ट्रफालगर स्क्वायर भी एक आइकॉनिक जगह है। तो ट्रफालगर स्क्वायर के आसपास बहुत सारे वो भी है, एम्बेसीज बोलते हैं जो हम वो बहुत सारे, लाइक ऑस्ट्रेलिया हाउस है, युगांडा हाउस है, लाइक आई थिंक चाइनीज़ एम्बेसी भी उधर है, कैनेडियन एम्बेसी भी उधर है, इंडियन एम्बेसी भी उधर है। तो हम गए थे उधर ही ट्रफालगर स्क्वायर। हमने सारी एम्बेसीज तो देखी नहीं क्योंकि बहुत सारी एम्बेसीज थी, बट प्लान ये था कि ये बस स्टॉप है, ये एक्चुअली बस पीछे की तरफ जा रही है सेंट पॉल्स कैथेड्रल के रास्ते से ट्रफालगर स्क्वायर। तो उसी के आसपास सोवेनियर्स का शॉप था, तो हम उसके लिए गए थे।
यहाँ पर यहीं पर आगे ऑस्ट्रेलिया हाउस है। ऑस्ट्रेलिया हाउस यानी मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है वो। तो लेफ़्ट की तरफ आपको दिख जाएगा। आई थिंक कुछ फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। आई होप आपको ऑस्ट्रेलिया हाउस का बोर्ड दिखे। बट एज़ फार एज आई रिमेंबर ये ऑस्ट्रेलिया हाउस ही है। ट्रैफिक काफ़ी रेगुलेटेड होता है यहाँ पर, लंदन में स्पेशली बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जाता है। तो ट्रैफिक रूल्स भी बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं। तो जैसे मैंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है यहाँ पर। तो आपको एक पॉइंट पे एक ना एक बस तो रास्ते में बोथ द साइड्स दिखेगी। तो इसीलिए हमें इतनी सारी बसेस दिख रही हैं यहाँ पे। यहाँ पर टेलीफोन बूथ्स भी काफ़ी दिख जाएंगे आपको, रेड कलर के। तो इन्होंने अभी भी मेंटेन किए हैं कि कुछ बूथ्स को इन्होंने डिफिब्रिलेटर स्टैंड करके कन्वर्ट कर दिया है। एंड कुछ बूथ्स को आई थिंक अभी भी एज अ फ़ोन कॉलिंग स्टेशन उन्होंने एक्टिव रखा है। तो ये लेफ़्ट में जो दिख रहा है वो टेलीफोन बूथ है। तो हमने सोवेनियर्स भी जो लिए थे वो हमने टेलीफोन बूथ वाले ही लिए। मैं शेयर करूँगी उसका पिक्चर आपके साथ टुवर्ड्स द एंड। फिर हम फाइनली इतनी सारी पब्लिक देख के हमें रियलाइज़ हो गया था हम पहुंच गए हैं क्लोज़र टू द टूरिस्ट स्पॉट। तो हम बस से निकल पड़े नीचे जाने के लिए, क्योंकि हम ऊपर बैठे थे डबल डेकर बस में। तो हम नीचे उतरे और यहाँ पर ये बिल्डिंग थी और लेफ़्ट में ट्रफालगर स्क्वायर था। ये जो बीच में बीम दिख रहा है आपको,
It is the center of Trafalgar Square. और ट्रफेलगर स्क्वायर जो है आई थिंक 1805 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये एक्चुअली मेमोरेबलिया है फॉर बैटल ऑफ ट्रफेलगर जो हुआ था ब्रिटिशर्स अगेंस्ट फ्रांस एंड स्पेन। उनको उस वॉर को नेपोलियनिक वॉर्स भी बोलते हैं, बैटल ऑफ ट्रफेलगर। तो उसी की मेमोरी में है ये, और बहुत सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है। मैंने इसका नाम शर्लॉक होम्स की जो मूवी है उसमें भी सुना है। तो दिस इज़ वेरी आइकॉनिक। वहाँ पर ये फाउंटेन भी इरेक्टेड है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अंदर जाना मना था, इसलिए ज़्यादा बच्चे भी जाने की ज़िद नहीं कर रहे थे और नहीं थे अंदर, बट बहुत ब्यूटीफुल था ये। फिर उसके बाद हम वहाँ बैठ गए, आसपास कबूतर थे, उनको थोड़ा देख रहे थे। तो बस यही है हमारा पार्ट 2। कंटिन्यू करेंगे इसी ट्रिप को पार्ट 3 के वीडियो में। सी यू।